अब हम मोशन इन अ प्लेन में रेन एंड मैन एंड बोट एंड रिवर के कॉन्सेप्ट का टीयर डाउन करने वाले हैं और उसके साथ उसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट को टीयर डाउन अच्छे से हो जाए और हम क्वेश्चन को जड़ से उखाड़ना सीख जाए पेपर में। तो फिर स्टार्ट करते हैं रेन एंड मैन से। ठीक है, जो रेन है वो या तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है या तो किसी एंगल पे गिरती है। ठीक है, तो हम एक जनरल केस लेंगे, जैसे जो रेन है वो किसी एंगल पे गिर रही है विथ वेलोसिटी वी.आर. ठीक है, अब जो ये एंगल है वो एंगल किसके रिस्पेक्ट में है? वो एंगल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेक्टर्स में मैंने बताया था अगर कोई भी चीज किसी एंगल पे जाए तो उसको तुरंत ही रिजोल्यूट कर लो। क्या कर लो? रिजोल्यूशन कर लो। अब हम इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? यह है वेलोसिटी ऑफ रेन और ये वेलोसिटी ऑफ रेन हॉरिजॉन्टली और ये वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली। ये रिजोल्यूट करना सीख गए। और ये है एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे परपेंडिकुलर वी आर वर्टिकल अपॉन वी आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। क्या निकालने का? एंगल निकालने का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब मान लो कि यहां पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, आदमी खड़ा है, उसको छाता लेके खड़ा होना है, तो छाता वो किस एंगल पे पकड़ेगा? अब ये कैसे निकालोगे? तो छाता किस एंगल पे? ये मान लो थीटा है, ये मान लो थीटा 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्ब्रेला पकड़ना। अब वो कैसे निकालेंगे? तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक एन बना रहा है। क्या बना रहा है? एन। और अगर हमारा ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इस थ्योरी पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जिस डायरेक्शन में जिस एंगल से रेन गिर रही होगी, छाता भी हमें उसी डायरेक्शन में पकड़ेंगे, उसी एंगल से। ये इंसान खड़ा था जिसके कारण दोनों एंगल सेम है, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। अब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 आया कब? जब इंसान बस खड़ा था। अब इधर देखो, ये तो सेम है डायग्राम, तो वी रेन हॉरिजॉन्टल, वी रेन वर्टिकल। पर जो ये इंसान है जो पहले खड़ा था, अब वो एक वेलोसिटी से भागने लगा। वो वेलोसिटी क्या है? vm। और अगर ये इंसान भाग रहा है तो रेन का जो डायरेक्शन होगा, जो रेन का जो एंगल होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो विथ रिस्पेक्ट टू मैन चेंज होने लगेगा, उसके पास आने लगेगा। जिस स्पीड से दौड़ेगा उतना उसकी तरफ मुड़ेगा और जितना धीरे दौड़ेगा उतना उससे दूर जाएगा, जितना तेज दौड़ेगा उतना उसके करीब आएगा। रेन की एंगल, रेन का डायरेक्शन। ठीक है, अब जो मैंने बताया उसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है, ये वेलोसिटी है रेन की जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड। और जो एक इंसान है जो भाग रहा है उसकी भी वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया क्वेश्चन में? vm 5 मीटर पर सेकेंड, vr हॉरिजॉन्टल 5 मीटर पर सेकेंड, vr वर्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको वेक्टर याद हो तो जब मैंने बताया था x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। और रिजल्टेंट क्या होगा? मैंने आपको बता रखा है वेक्टर्स में, रिजल्टेंट होगा 5√2। ये तो वेक्टर की डिवीजन हो गई।
तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना 5, आंसर आया 1। tan थीटा में 1 कब आता है? 1 आता है 45 डिग्री पे, और वेक्टर एडिशन याद है तो 45 अब ऐसे ही बता दोगे। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, ठीक है। एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो देखोगे इस डायग्राम में वेलोसिटी ऑफ रेन हॉरिजॉन्टल 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 5 और वेलोसिटी ऑफ मैन 5, तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। अब 0 क्यों आया? क्योंकि रेन की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड में और हमारी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड में। तो जो इंसान होगा, जो इंसान दौड़ रहा है, उसको क्या लगेगा? जो रेन गिर रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। क्या गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एंगल क्या है रेन एंड मैन के बीच का? 90 डिग्री, और वो भी कौन सा 90 डिग्री? साइन 90 डिग्री। अब आप पूछोगे साइन आया कैसे? मैन को क्या दिख रहा है? रेन गिरती हुई। मैन को दिख रही है रेन डाउनवर्ड गिरती हुई, और वेलोसिटी ऑफ रेन असलियत में क्या है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन हॉरिजॉन्टली, जो है 0, ठीक है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। रिजल्टेंट और रेन की एंगल निकालने के लिए कौन सा एंगल यूज करेंगे? साइन का एंगल, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो। इसके बाद एक जबरदस्त सा क्वेश्चन कराएंगे जिससे 2-3 चीजें पक्का रिवाइज हो जाएंगी, 2-3 कॉन्सेप्ट पक्का रिवाइज हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लो। और ये तो कंफर्म आप पेन पेंसिल लेके बैठे ही होंगे, क्योंकि फिजिक्स बिना पेन पेंसिल के होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन है रेन फॉलिंग क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी वी आर 4 मीटर पर सेकेंड। रेन गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बना लो, वेलोसिटी ऑफ रेन 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो इंसान है, ये इंसान दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो चलो ऑप्शन देता हूं। एक है 1 मीटर पर सेकेंड, बी है 5 मीटर पर सेकेंड, सी है 7 मीटर पर सेकेंड, और डी है 3 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकेंड आया कैसे? ठीक है, तो इसको एक रफली डायग्राम बनाओ। जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन आ रही है क्या? 4 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। इंसान क्या भाग रहा है? हॉरिजॉन्टली भाग रहा है। तो इंसान भाग रहा है हॉरिजॉन्टली किससे? 3 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालो। अगर आपको ये वाला ट्राइंगल याद हो, अगर आपको ये वाला ट्राइंगल याद हो, तो यहां पे था 3, 4, 5, और ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस इन्वर्टेड है। तो यहां पे भी वैसे आंसर क्या आएगा? अगर इसको देख के पता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर इसका रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था वेक्टर एडिशन में? क्या बताया था रिजल्टेंट का फॉर्मूला? vx² प्लस vy²। तो यहां पे vx क्या है? 3 का स्क्वायर, और vy 4 का स्क्वायर। अब ये क्या है? 9 प्लस 16, और यहां पे क्या आएगा फिर? रूट 25। अब 25 का रूट करें तो आंसर आता है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वाला ट्राइंगल याद था तो डायरेक्ट आ जाता, चुटकियों में आंसर आ गया, वरना रिजल्टेंट से तो हमने निकाल ही दिया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा एंगल ऑफ अम्ब्रेला। अब एंगल ऑफ अम्ब्रेला निकालोगे कैसे? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि रेन किस डायरेक्शन में आ रही है, किस एंगल पे आ रही है और किस डायरेक्शन में आ रही है।
ठीक है, तो मानो जैसे ये इंसान है 3 मीटर पर सेकंड से ये भाग रहा था और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी 4 मीटर पर सेकंड से। तो हम मनुष्य यानी इंसान, हम लोग ठहरे मासूम। इंसान को क्या लगेगा, जो दौड़ रहा है उसको लगेगा कि रेन उसके चेस्ट पे आके लग रही है। ठीक है, जैसे मैं दौड़ रहा हूं इस डायरेक्शन में और रेन अगर ऐसे आ रही है तो मैं दौड़ रहा हूं, तो रेन का डायरेक्शन कैसे होता जाएगा, मेरी तरफ, और वो जब लगेगी वो मेरे चेस्ट पे आके लगेगी। ठीक है, वैसे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड है, कोई एंगल नहीं है, पर मैन के रिस्पेक्ट में रेन का जो एंगल है वो अपोजिट डायरेक्शन आएगा, जिस डायरेक्शन में मैन दौड़ रहा होगा उसके। तो अब इसका एंगल होगा क्या, अब एंगल पूछोगे। इस ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, 5 और 3 के बीच का एंगल क्या होता है, क्या बताया था, 5 और 3 के बीच का एंगल 53। ठीक है, और 4 और 5 के बीच का एंगल क्या बताया था, 37 डिग्री। और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, रिजल्टेंट की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको मान लो 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, एंगल रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहां पे डालो साइन थीटा, यहां पे क्या आया, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूस 5। 4 और 5 का क्या था, मैं वेक्टर एडिशन में बता चुका हूं, जब साइन के आगे 4 और 5 आए तो इसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री। ठीक है, क्या होती है, क्या होती है 53 डिग्री। एंगल आ गया, और किस स्पीड से रेन गिर रही है या उसको किस स्पीड से रेन की चोट लग रही है, रिजल्टेंट भी आ गया। अम्ब्रेला किस एंगल में होल्ड करना पड़ेगा, अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा 53 डिग्री पे, ऐसे। ठीक है, 53 डिग्री पे रेन की डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नहीं है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उसकी वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। यस और नो, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नहीं था, वो था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जो देखने वाला है उसको क्या लग रहा है कि रेन किस तरफ जा रही है, किस स्पीड से जा रही है। और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो नोटबुक में, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने ये नोट कर लिया है तो एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, क्वेश्चन है कि रेन गिर रही है VR से, जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल वेलोसिटी है 10 मीटर, वर्टिकल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड, और एक इंसान है जो दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पहला क्वेश्चन यही वाला, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले तो निकालो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखोगे मैन दौड़ रहा है एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है एक्स डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वैल्यू क्या है इसमें -5। अब इसमें माइनस हमें क्या बताता है, माइनस बताता है जिस डायरेक्शन में इंसान दौड़ रहा है, जो माइनस साइन हमें यह बताता है जिस डायरेक्शन में मैन दौड़ रहा है, जिस डायरेक्शन में रेन गिर रही है, जो मैन ऑब्जर्व कर रहा है उसको रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जैसे रेन इस तरफ गिर रही है तो मैन की स्पीड की वजह से उसको लग रहा है कि रेन इस तरफ आ रही है, पर बल्कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, पर जो इंसान दौड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में रेन उसकी छाती पर लग रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया -5। अब इसको रीड्रॉ करो,
-5 के हिसाब से अगर इस डायग्राम को रीड्रॉ करें तो क्या आएगा, -5, ठीक है। माइनस डायरेक्शन बताता था तो अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड तो सेम ही है, ठीक है। तो इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, जो मैं बता रहा था, जो रेन की स्पीड है, जो रेन है उसको छाती पे लग रही है, ये रेन की ड्रॉप है जो उसको छाती पे लग रही है, इंसान की, मान लो इंसान की चेस्ट है, इंसान को लग रही है, तो इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको याद हो तो मैं वेक्टर एडिशन में ये भी बताया था कि 5 और अगर मैग्नीट्यूड सेम हो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का, तो जो उसके बीच के एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री, और रिजल्टेंट होता है वो होता है 5√2। तो रिजल्टेंट क्या होता है, जो भी मैग्नीट्यूड दिया उसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो, वो होता है रिजल्टेंट। तो इसकी रिजल्टेंट क्या होगा, 5√2। पर आपको निकालना हो तो ये रहा फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। अगर रेन 45 डिग्री पे इसकी चेस्ट पे आके लग रही है तो इसको भी अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, इस तरफ तो करेगा नहीं कि सारा पानी इसमें इकट्ठा हो जाए, इस तरफ ही होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसका भी एंगल ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला आ गया, एंगल ऑफ होल्डिंग अम्ब्रेला इज 45 डिग्री, ठीक है। अभी कौन सा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब साइन कैसे आया, यहां पे बताया साइन कैसे आया, यहां पे बता देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर 5 मीटर और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एंगल आ गया 5/5√2, तो वैल्यू आई 1/√2। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या आया, जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आई, ठीक है। रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, 5√2। और वो निकाला कैसे, या तो इससे निकाल लो या तो इस दो मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका आंसर √2 आएगा, उसको याद रख लो, ठीक है। यहां पे पूरा टीयर डाउन हो चुका है रेन एंड मैन प्रॉब्लम का। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने आप करोगे तो आपको याद भी रहेगा और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाएगा। तो नोट कर लो इसको, और अगर मन हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार और याद करो, वी आर क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन, वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन, वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एंगल ऑफ फॉलिंग रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सारी चीजें जो पूछी जाती हैं, यही सारी चीजें हैं जो दी जाती हैं। चलो अब नया टॉपिक का टीयर डाउन करते हैं। नया टॉपिक का टीयर डाउन करने से पहले अपनी इमेजिनेशन खोलो। मानो हम गंगा किनारे खड़े हैं और गंगा बह रही है हमारे सामने। इस कोने पे एक बोट खड़ा है और उस बोट को उस तरफ जाना है, दूसरे छोर पे जाना है। तो इमेजिनेशन किया वो हम बोर्ड पे ले आते हैं। तो हम एक जनरल केस लेंगे, हम किसी एंगल पे पानी पे कूदे, ये वाला है एंगल जिस पे, और इस स्पीड से हम लोग कूदे। तो कुछ टर्म्स है जैसे वी आर तो मैंने पहले लिख दिया, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है वीपी, वेलोसिटी ऑफ बोट। अब मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी ऑफ बोट ये वाली होगी कि जिस एंगल से हम लोग कूदे या जिस तरफ कूदे, ये वेलोसिटी ऑफ बोट ये वाली है। वेलोसिटी ऑफ बोट सेकंड वाली लाइन है, तो यहां पे लिख दो वीबी, क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट। अब ये वेलोसिटी ऑफ बोट मैंने क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट होती है उस इंजन की कैपेबिलिटी, या जैसे आप तैर रहे हो, आप 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तैर रहे हो, तो वो आपकी कैपेबिलिटी है, उसे ही कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट। और जो नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वीबीआर। तो ये रेड लाइन है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बोट को जाना तो ए टू बी था, पर वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से बोट थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, तो ये जो शिफ्ट है टी से सी, ठीक है, वो होगा एक्स। एक्स क्या है, ड्रिफ्ट। ये रेड वाली लाइन क्या थी, वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ए और बी क्या है, बोट को जहां पे जाना था, पर वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से बोट शिफ्ट हो गई बी से सी में,
तो इस चेंज को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। और ये क्या है? वीबी। वीबी क्या है? इंजन की स्पीड या इंजन की कैपेबिलिटी। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को 2D में समझेंगे। जो इमेजिनेशन आप लोग घाट पे खड़े होकर देख रहे थे बोट का, अब वो आप हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर चले जाओ। अब हम इसको 2D मोशन में देखेंगे। बोट थी ए पॉइंट पे, इसे जाना कहां था? बी पॉइंट पे। और वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से ये बोट किस तरफ चली गई? बी से सी में शिफ्ट हो गई। इसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। और ये क्या था? ये था वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये किसी एंगल पे गए थे हम लोग। अब इसके कंपोनेंट ले लो। अब इसके कंपोनेंट ले लोगे तो क्या होगा? ये होगा VBR साइन थीटा, और ये होगा VBR कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल था। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है रिजल्टेंट बताओ, वो भी वेलोसिटी का रिजल्टेंट। बोट है, बोट किसी डायरेक्शन पे गई, इस एंगल पे गई, और रिवर की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी। तो जो बोट की रिजल्टेंट आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी? बोट की रिजल्टेंट मान लो ये हुई, ये बोट हुआ, रिजल्टेंट ये हुआ, वेक्टर एडिशन में देखा ही था, ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ब्लैक वाला हुआ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या हुआ इसमें? इस डायग्राम में अगर रिजल्टेंट बताना हो तो क्या होगा? VBR cos थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है टाइम टेकन। वैसे आप बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जितना मुझे याद है मोशन इन 1D में स्पीड का फॉर्मूला था V = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस ये होगा विड्थ, कि रिवर कितनी चौड़ी है उसको ही तो पार करना है, उसे ही तो डिस्टेंस कहेंगे। तो इस फॉर्मूले में, इस डायग्राम से चीजें पुट करो। तो इसमें वेलोसिटी क्या थी? VBR cos थीटा। अब आप बोलोगे V क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इंजन की कैपेबिलिटी थी। डिस्टेंस क्या था? W। और टाइम, टाइम तो हमें बताना ही है। अब इसको रीअरेंज कर दो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ? W अपॉन VBR cos थीटा। क्या हुआ? W अपॉन VBR cos थीटा। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये शिफ्ट हुआ B से C में, उस शिफ्ट की वैल्यू क्या है? कितना शिफ्ट हुआ ये B to C में? तो क्या है? ड्रिफ्ट बतानी है। अब हमें क्या बताना है? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट है कौन सी डायरेक्शन में ये बताओ पहले। एक्स डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में ही तो है। और वीआर भी एक्स डायरेक्शन में, और VBR भी एक्स डायरेक्शन में, पर अपोजिट में। तो इसका एक डायग्राम बनाओ ड्रिफ्ट के लिए। जो VBR साइन थीटा और VR है, एक प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में, आप उसको एक डायरेक्शन में ले लो। VR माइनस VBR साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या था? ये क्या है? A to B विड्थ। और बोट शिफ्ट किस तरफ हो गई? बोट शिफ्ट हो गई C पे। अब इसमें हमें जो ड्रिफ्ट है वो किस डायरेक्शन में निकालनी है? वो हमें निकालनी है एक्स प्लेन में। तो हम एक्स प्लेन का ही चीजें फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब यही सेम फॉर्मूला यहां पे पुट करो, तो क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। A to B क्या था? W। अब इस डायग्राम से चीजें इस फॉर्मूले में पुट करो। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है VR माइनस VBR साइन थीटा। डिस्टेंस क्या है? हमें निकालना है। ये वाला डिस्टेंस पुट मत कर देना इसमें, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया W है। डिस्टेंस हमें निकालना है। और टाइम क्या है? टाइम हमने इसमें निकाल लिया, यहाँ पे T पुट कर दो। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या बना? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बना VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू T। ये आ गया ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसको भी नोट कर लो। रिवर बोट प्रॉब्लम में एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस होता है टाइम मिनिमम का। कौन सा केस होता है? टाइम मिनिमम।
टाइम मिनिमम के लिए हमें ए टू बी जाना होगा। अब ए टू बी जाने का मतलब क्या है, हम सीधा ही निकल जाएंगे, हम बोट लेके सीधा निकल गए। वो तो वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से कुछ शिफ्ट आएगा, हमें उसको नहीं जानना, हमें बस ये जानना है कि टाइम मिनिमम लगेगा कब। तो टाइम मिनिमम जाने के लिए हम लोग बोट को सीधा लेके निकल गए। ठीक है, सीधा लेके निकलने के कारण फॉर्मूला में थीटा आता था, वो थीटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी थीटा पे कूदे ही नहीं है। तो इसका एंगल क्या बना, एंगल बना 0 डिग्री। क्या बना, 0 डिग्री। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो टाइम मिनिमम का क्या फॉर्मूला बनेगा, यही चीज पहले लिख दो। तो जो ये वाला फॉर्मूला ये लिखो पहले, W अपॉन VBR cos थीटा। तो यहां पे हम क्या कूदे थे, 0 डिग्री पे, तो यहां पे cos थीटा का cos 0 लिख दो। अब cos 0 होता क्या है, अब इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, cos 0 होता है 1। तो यहां पे क्या बचा, टाइम मिनिमम। टाइम मिनिमम का फॉर्मूला बचा W अपॉन VBR। तो टाइम मिनिमम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ये मत समझना इतने बड़े बड़े फॉर्मूले दे दिए, ये सब याद करना पड़ेगा। ये बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखवाया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पीछे जाके फिर से देखो, क्योंकि पहले आपको नॉलेज तो थी, पर अब मैंने उसको और ज्यादा ब्रश कर दिया, जिसके कारण ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। खुद करके फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन से हमने निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन टाइम टेकन का फॉर्मूला W अपॉन VBR cos थीटा। ड्रिफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट होता है B से C में जो शिफ्ट हुआ, उसका फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू T। अब यहां पे साइन थीटा क्यों आया, साइन थीटा आने की वजह क्योंकि ड्रिफ्ट भी x डायरेक्शन में हो रही है, वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आया है x डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट आया है वो भी x प्लेन में हो रहा है। और जो स्पेशल केस था, स्पेशल केस क्या था, टाइम मिनिमम। इन बोटमैन को कम टाइम कब लगेगा, A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला टाइम मिनिमम इक्वल टू विड्थ अपॉन VBR। अब इसमें cos थीटा क्यों कट गया, क्योंकि हम 0 डिग्री पे ही पानी में छलांग लगा गए। तो अब आप इसको पेन डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स में। अब हम करेंगे इसके 1-2 क्वेश्चंस जिसमें मैं इस सारे फॉर्मूले को अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन है, अ मैन स्विम एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर होगा क्या, VB या VBR, क्या होगा, VB। ये क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट है, अ रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगा, VR 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट रिवर इज अबाउट 8000 मीटर लॉन्ग। अब 8000 मीटर लॉन्ग लिखो, या तो इसको भी किलोमीटर में कर दो। 8000 मीटर इक्वल टू 8 किलोमीटर। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, रिजल्टेंट, टाइम टेकन, एंगल। तो पहले हम इन चीजों का डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे ये रिवर है, रिवर किस स्पीड से जा रही है, रिवर जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट यानी आदमी की स्पीड कितनी है, आदमी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये बंदा किसी एंगल पे कूदा है, तो हमें पहले ये एंगल बताना है, ये किस एंगल पे कूदा है। फर्स्ट क्वेश्चन एंगल। एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला करेंगे साइन थीटा इक्वल टू 5/10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, 1/2। और साइन थीटा में 1/2 कब आता है, 1/2 आता है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये जो आदमी था वो 30 डिग्री पे कूदा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट। अब जो ये आदमी इस डायरेक्शन में 30 डिग्री पे कूदा, इसको कंपोनेंट में ले लो। कंपोनेंट में लेने के बाद ये क्या हुआ, 10 cos थीटा और ये 10 sin थीटा। तो रिजल्टेंट क्या आया, जैसे अगर बोट इस तरफ कूदी तो वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट क्या आया, 10 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो 10 इंटू रूट 30 कितना होता है, cos 30 √3/2। तो वैल्यू क्या आई
5 इंटू रूट 3। थर्ड क्वेश्चन क्या बचा, टाइम टेकन। टाइम टेकन का फॉर्मूला यहां पे देखो, टाइम टेकन का फॉर्मूला W अपॉन VBR cos थीटा, VBR cos थीटा। तो W की वैल्यू क्या है, W है यहां पे 8 किलोमीटर, 8 अपॉन VBR cos थीटा कितना, 5√3। तो 5√3 की वैल्यू क्या होगी इसमें, 5√3 होगा 5 इंटू 1.7, 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, 3 हासिल 8.5, ठीक है, 8.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन का फॉर्मूला है विड्थ अपॉन VBR cos थीटा। तो यहां पे लिख दो उसको, विड्थ अपॉन VBR cos थीटा। यहां पे वैल्यू पुट करो, विड्थ की वैल्यू क्या है 8 किलोमीटर, VBR cos थीटा की वैल्यू 8.5, क्या वैल्यू आएगी, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 0.9, क्या वैल्यू आएगी 0.9 आवर्स। अब 0.9 आवर्स को मिनट में करना है, 0.9 आवर्स को मिनट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, 6 9 जा 54, तो आंसर क्या है 54 मिनट। अब इसको सेकंड में करने के लिए इसको वापस 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। एक चीज और ना, टाइम मिनिमम, टाइम मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या था, W अपॉन VBR। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है टाइम मिनिमम, W की वैल्यू क्या है 8 किलोमीटर, और टाइम मिनिमम में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का एंगल 0 डिग्री होता है। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा 10। अब 8/10 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, मैं बताऊं तो 0.8 आवर्स, ठीक है। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू आएगी 48 मिनट्स। ये पहला आंसर क्या है, एंगल, एंगल क्या है 30 डिग्री। सेकेंड आंसर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू 8.5 किलोमीटर पर आवर्स। टाइम टेकन, टाइम टेकन की वैल्यू 54 मिनट्स। और टाइम मिनिमम क्या है, ये टाइम मिनिमम, तो आंसर है 48 मिनट। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले अप्लाई करके दिखा दिए। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कंफर्म मिल जाएगा। लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।